गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे अपना जो टॉपिक है वो आज ग्रामर का है बच्चों। ग्रामर में हम नया लेसन वाक्य विचार उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों वाक्य विचार क्या है, वाक्य विचार किसे कहते हैं, वाक्य विचारों के भेद कितने हैं, इस तरीके से हम उसके भेद बता सकते हैं। अभी ब्लैक बोर्ड पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बंदर फल खा रहा है, सेकेंड है ताजमहल आगरा में है। फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों बंदर फल खा रहा है, सेकेंड है ताजमहल आगरा में है। देखो अभी ऊपर दिए गए वाक्यों में ये जो प्रत्येक पंक्ति के कुछ शब्द है जिनसे एक निश्चित अर्थ बोध हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको। ये कुछ सेंटेंस है, इन सेंटेंस यानी इन पंक्तियों में से कुछ निश्चित अर्थ प्राप्त हो रहा है, निश्चित अर्थ समझ में आ रहा है, यानी कुछ मीनिंग लग रहा है। इसीलिए ऐसे अर्थपूर्ण शब्दों के समूह ही वाक्य कहलाते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए वाक्य विचार सेंटेंस, वाक्य विचार की परिभाषा क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं। देखिए दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं। जैसे कि सार्थक का अर्थ होता है मीनिंग, यानी कुछ जिनका शब्द का कुछ मीनिंग लगता है, उनका अर्थ हमें समझ में आता है, उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द। समझ में आ रहा है। इसीलिए सार्थक शब्द की परिभाषा है, वाक्य विचार की परिभाषा है बच्चों कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं। देखिए अभी वाक्य के भाग पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के दो भाग होते हैं। एक सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, सेकेंड है विधेय है प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, सब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या है। समझ में आ रहा है। देखिए अभी उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, ऊपर यानी उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विधेय यानी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। समझ में आ रहा है। उद्देश्य किसे कहते हैं बच्चों? कि जो वाक्य होता है उस वाक्य के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे क्या कहोगे आप? उद्देश्य कहोगे, सब्जेक्ट कहोगे। समझ में आ रहा है। देखिए अभी एग्जांपल देखिए, गीता चाय पी रही थी, अभिराज गीत गाता है। अभी ऊपर वाक्यों में गीता और अभिराज के विषय में कुछ कहा गया है। समझ में आया ना। हमने परिभाषा क्या देखी उद्देश्य की, कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहोगे आप? सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहोगे। इसीलिए एग्जांपल देखिए, गीता चाय पी रही थी, अभिराज गीत गाता है। ऊपर वाक्यों में गीता और अभिराज के विषय में कुछ कहा गया है, इसीलिए ये क्या हुए फिर उद्देश्य हुए। समझ में आया। नेक्स्ट विधेय यानी प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। देखिए विधेय क्या है? प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। देखिए विनीत ये उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, करता है। विनीत दूध पी रहा है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। यानी विधेय की परिभाषा क्या है बच्चों? कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उन्हें विधेय कहते हैं। जैसे कि ऊपर के वाक्यों में दूध पी रहा है, विनीत है ना, उद्देश्य है, इसके बारे में, विनीत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्या है? सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए क्या है फिर विधेय। समझ में आया। उद्देश्य और विधेय, इस तरीके से वाक्य विचार के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय।